ये देखिए लाइफ लाइन नंबर 1 है। ये जो मैरिज होती है ना जी, मैरिज में हमारा जो बुध पर्वत होता है उसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। ये बुध पर्वत के ऊपर जो रेखा होती है उसी को मैरिज लाइन बोलते हैं। जो एक से ज़्यादा रेखाएं होती हैं उनको लाइंस ऑफ यूनियन बोलते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैरिज लाइन होती है वो बुध पर्वत के ऊपर होती है, और बुध पर्वत के ऊपर जो मैरिज लाइन होती है एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये लाइन यहाँ पे ना ही हो। मैरिज का ना होना इसका मतलब ये है कि शादी नहीं होगी, लेकिन मैरिज लाइन का होना और गलत तरीके से होना वो शादी के लिए मना कर सकता है। इस छोटे से 1 इंच के करीब का ये पर्वत होता है जो बुध की उंगली के नीचे लाइन ऑफ मरकरी लिटिल फिंगर के नीचे होता है, और हमने इसको देखना होता है। इसके बाद हमने जो यहाँ पे कुछ हमें मिलता है देखने को, उसके बाद हमने देखना होता है इसके स्पोर्टिव भाव। जो हाथ में क्या क्या होता है, स्पोर्टिंग होता है हेडलाइन और शुक्र का पर्वत। ये इसकी मेन स्पोर्टिव चीजें हैं 3। सबसे पहले आपकी लाइन ऑफ मरकरी जो बुध के पर्वत के ऊपर लाइन होती है, लाइन ऑफ मैरिज बुध के पर्वत के ऊपर लाइन होती है, लाइन ऑफ मैरिज देखनी है। उसके बाद हमने देखना है शुक्र का पर्वत और हेडलाइन। जब शादी की बात चलेगी सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाथ पे दोनों हाथों में, लेफ्ट और राइट दोनों हाथों में आपने ये पर्वत देखना है। ये पर्वत देखना है बुध का पर्वत। ये माउंट ऑफ मरकरी देखना है आपने। जो यहां पे स्थिति होगी उसके बाद हेडलाइन देखनी। जैसे ये स्थिति है, जब किसी के बुध के पर्वत पे मैरिज लाइन आगे बढ़ते हुए ना आगे बढ़ते हुए और इसके ऊपर को चली जाती है, और जो सबसे छोटी उंगली होती है आपकी लिटिल फिंगर होती है, बुध की उंगली होती है, उसका सेकंड फ्लैंज तक पहुंच जाती है। ये देखो थर्ड फ्लैंज पार कर लिया इसने, सेकंड फ्लैंज तक पहुंच, ये थर्ड फ्लैंज है यदि हम लिखेंगे तो ये सेकंड फ्लैंज तक पहुंच गई है। जब ऐसा हो जाता है तो क्या होता है कि इंसान की शादी नहीं होती। अब शादी नहीं होती, इसके लिए रीजन आपने यदि ढूंढना है तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए हम हेडलाइन देखेंगे, यार ये शादी क्यों नहीं करना चाहता, क्या ये नॉर्मल इंसान है, तो इसके लिए तो हेडलाइन देखेंगे। और उसके लिए शुक्र पर्वत देखेंगे, क्या शुक्र पर्वत पूरा विकसित है उसके बाद भी शादी नहीं करना चाहता, क्या शुक्र पर्वत है ही नहीं तब शादी नहीं करना चाहता, या लाइंस ऑफ एंजाइटी बहुत ज्यादा बनी हुई है तब नहीं करना चाहता, क्या इसके लव फेयर तो नहीं टूट गए, तो उस समय ऐसे हम देखेंगे इसके लव फेयर से कहीं टूट के, कई बार कमिटमेंट होती है कि तेरे से शादी ना हुई तो जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा या कुंवारा रह जाऊंगी। तो ये लड़कियां भी कर लेती हैं प्रॉमिस, ऐसे लड़के भी कर लेते हैं। और आपने ऐसे देखे होंगे जिंदगी में आपके आसपास कि उन्होंने शादी नहीं की, सारी जिंदगी कुंवारे रह गए। तो इसके लिए हमें हेडलाइन देखनी पड़ेगी, शुक्र पर्वत देखना पड़ेगा। और यदि वो ऐसा उनके साथ हुआ है कि सदमा लग गया, जिसके साथ शादी करनी थी उसकी कहीं और शादी हो गई, उसकी डेथ हो गई, कुछ हो गया, तो ये हार्ट लाइन भी हमें कुछ बताएगी इसके बारे में भी। ये हार्ट लाइन, क्योंकि जब गहरा सदमा लगता है तो हार्ट पे चोट आती है, जिसको हम बोलते हैं दिल को चोट लगती है। वो जब वो चोट जो है हार्ट लाइन पे अंकित हो जाती है। तो इन चीजों को लेके हमने मैरिज लाइन को पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। और अब मैं आपको सिलसिलेवार ये करवाता हूं। जैसे पहली हुई तो पहले आपको पता चल गया कि सेकंड फ्लैंज पे पहुंच गई, और वो सेकंड फ्लैंज पे जो पहुंची हुई रेखा है वो हमें शादी नहीं करने देती। उसके बाद सेकंड आ गई। ये जो सेकंड लाइन है ये टूटी फूटी लाइनें हैं देखो, और
और ये टूटी फूटी लाइनें हैं, ये देखो ऐसे बीविंग लाइन है, बेवी लाइन है, बेवी जिसको बोलते हैं, वेव कर रही है हवा में जैसे लहर आ रही है। और दूसरा बी पार्ट है इसका, ये यहाँ पे टच कर रही है। तो ये भाग आपको मैंने पिछली बार नोट्स भी भेजे थे और करवाया भी था। तो ये क्या करता है, आपका खंडित विवाह रेखा। नोट्स कहाँ भेजते हो? आपके इसी में भेजा हुआ है जी, इसी ग्रुप में। नोट्स नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता जी, मैंने ना भेजा हो। ये जो मैरी लाइन पढ़ा रहा हूँ हिंदी में नोट्स हैं ये। जी जी आए हुए सर। ओके सर। हाँ आए हुए हैं जी, हिंदी में है वो। तो खंडित विवाह रेखा जीवन के मध्य काल में पत्नी वियोग बताती है। ये योग पत्नी की मृत्यु या तलाक से पैदा होता है। विवाह रेखा नीचे की ओर जाकर हृदय को छुए तो पत्नी की या पति की मृत्यु हो जाती है। ये जब यहाँ पे हृदय रेखा को छू लेती है तो मृत्यु योग बनता है, स्पाउस का मृत्यु योग बनता है। ये आपको इस तरीके से हमें देखना। जब मृत्यु योग बना तो अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो आपको हमेशा ही देखनी है। तो ये हृदय रेखा जो होगी इस पे भी कोई ना कोई आघात पहुंचा है, उसका चिन्ह यहां पे भी आएगा। और ये हेडलाइन आपके दिमाग पे भी आघात पहुंचा है, यहां भी आपको कोई ना कोई चिन्ह नजर आएगा। मृत्यु ऐसे नहीं हो गई कि आके मिला और मृत्यु हो गई। ये मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है कि पति को मृत्यु तुल्य कष्ट आएगा। मृत्यु होना और बात है, मृत्यु तुल्य कष्ट होना और बात है। अब सबको ये कोविड हुआ था, सबका मृत्यु तुल्य कष्ट ही था, किसी को पता नहीं था कि बाहर आएगा नहीं आएगा बंदा, तो वो बात अलग है। मृत्यु का हो जाना, जब मृत्यु होती है तो दिल को आघात लगता है, दिमाग को आघात लगता है, उसका चिन्ह यहां पे जरूर आ जाता है। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हम ये बात आपको पढ़ाएंगे भी, बताएंगे भी, लेकिन आपको याद जरूर करनी है। आज मैंने मैरिज लाइन पे आपको रिवीजन करा रहा हूं, एक तरह का रिवीजन है ये, ठीक है। और उसके बाद 3 नंबर है, 3 नंबर है, ये देखो, हार्मोनियस मैरिज लाइफ और टर्बुलेशन। ये जो ए पार्ट है ये हार्मोनियस मैरिज लाइफ का है। विवाह रेखा बिल्कुल सीधी है, विवाह रेखा बिल्कुल सीधी है। हार्ट से एक रेखा निकली, शुक्र के पर्वत से एक रेखा निकली और इसको टच कर गई, ये ठीक है। दूसरा ये पार्ट बी है, ये जो पार्ट बी है ये गलत है। इसमें विवाह के बाद झगड़े शुरू हो जाते हैं पति पत्नी में। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि यदि कोई झगड़ा होता है उसका पता कैसे चलेगा आपको कि ये लड़के की गलती से हुआ, लड़की की गलती से हुआ। जिसके हाथ में ये रेखा है और यदि ये फॉर्क हाथ की तरफ बना हुआ है तो उसके स्पाउस के साथ गलती होगी, स्पाउस ने कोई गलती की होगी जिसकी वजह से मैरिड लाइफ खराब हो रही है। लेकिन यदि ये वाइस वर्सा हो, ये बाहर की तरफ, हाथ के बाहर की तरफ ये हो, तो हम बोलेंगे कि जो गलती है वो खुद की इंसान की है। ये मैं आपको बना के ही बताता हूं, वो खुद की गलती से हुआ। पिछली बार भी मैंने बताया था, आपको याद होगा। देखिए ये आपकी छोटी उंगली है, ये इसके नीचे का पर्वत है, यदि इस पे एक रेखा है जिसमें ये फॉर्क है तो ये आपकी गलती से नहीं हो रहा है, ये आपके घर वाले या घरवाली की गलती से हो रहा है जिसके लिए आप परेशान हैं। लेकिन यदि ये फॉर्क ऐसे हो कि ये फॉर्क है ऐसे जा रहा है तो ये आपकी गलती से आपका पारिवारिक जीवन खराब हो रहा है। ऐसा ना हो कि यदि ये ऐसे हो दोनों तरफ हो फॉर्क, तो दोनों की ही गलती है जिससे पारिवारिक जीवन खराब हो रहा है। इस तरीके से हम इसको देखते हैं। और अब बात करते हैं हम
4 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। ये विवाह रेखा है, 2 तरह की है, और एक है डार्क है, शार्प है, बढ़िया है, और एक है इसमें ये रेखा है, इसको नीचे से ये टच कर रही है हार्ट लाइन। जो ये हार्ट लाइन टच कर रही है, ये बताती है कि हार्ट, और अब देखो फर्क है, उसमें हार्ट लाइन बेंड होके नीचे गई थी, ये हार्ट लाइन में से एक रेखा आई है, उसको टच करी है। अपवर्ड रेखा, ये अपवर्ड, आपने ये देखना अपवर्ड आई है। जो अपवर्ड रेखा है वो हमेशा मैंने आपको बताया कि बढ़िया होती है। ये आपका सर आ गया बुध का पर्वत, ये बुध का पर्वत आ गया। इस पे एक मोटी सी रेखा गई, ये क्या है, ज्यादा गहरी हो गई है, ज्यादा चपटी हो गई है। इसमें एंथुसियाज्म जो होता है, जोश जो होता है शादी का, वो इंसान में मिसिंग होता है। उसके बाद आप एक रेखा देख रहे हैं, ये ब्रीक सी रेखा है, ये आपकी हार्ट लाइन जा रही है नीचे, उसके से एक छोटी सी रेखा आई और इसको टच कर गई। ये क्या हुआ, ये शादी में ये जो मिलन हो गया, दिल का मिलन हो गया। ऐसी विवाह की रेखा अच्छी होती है, और ऐसे में पति पत्नी का साथ जीवन भर बना रहता है। अब हम बात करते हैं आगे की। ग्रीव्ड मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप विद सिबलिंग ऑफ द स्पाउस। ये जो ग्रीव्ड लाइफ है, ये कैसे होती है? देखिए, फॉर्क बना हुआ है तो बताता ही है कि गलती है। ऐसे में फॉर्क बना एक हार्ट लाइन को टच कर जाए, हार्ट लाइन को टच कर जाए। पहले तो ये है फॉर्क तो आपको मैंने बता दिया ग्रीव्ड लाइफ है। ये जो फॉर्क है, ये तो मैंने बताया कि आपका कलहपूर्ण जीवन है। जो जिंदगी है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत बढ़िया नहीं है जिसको आप कहें कि बहुत एंजॉय कर रहे हैं। दुखी विवाहित जीवन है। यदि ऐसे में इसका एक भाग नीचे को झुकता हुआ हृदय रेखा को टच कर जाता है, तो व्यक्ति का जो रिलेशन है, फिजिकल रिलेशन, यदि वो लड़की है तो उसका अपने देवर या जेठ से हो जाता है। यदि वो लड़का है तो उसका जो रिलेशन है वो अपनी साली से हो जाता है। यहाँ पे साली और जेठ देवर जो है वो अब बदल गया है। क्यों बदल गया है? किसी के साली नहीं होती, किसी के देवर नहीं होता, सिंगल फैमिली सिस्टम चल रहा है। अब इसकी परिभाषा कैसे बदलेंगे? उसका रिलेशन दूल्हे के दोस्त से हो जाएगा और लड़के का रिलेशन दूल्हे की सहेली से हो जाएगा, कजन से हो जाएगा। तो ऐसे में हम इसको पढ़ेंगे। आपको डेफिनेशन को अपने तरीके से चेंज जरूर करना है, देश काल पात्र के हिसाब से। अब आगे है, देखो ये रेखा गई ए वाली, ये जो सीधी रेखा है ये आगे तक चली गई है, आगे झुक गई है, आगे झुक गई है, सनलाइन को भी क्रॉस कर गई है।
ये मिसमैच्ड मैच है, हाँ जी, और मिसमैच्ड मैच होगा जो हम बोलेंगे, देखने वाला बोलेगा यार दूल्हा दुल्हन की जोड़ी जचती नहीं है, या ऐसा होगा कि दुल्हन बहुत पढ़ी लिखी है, दूल्हा पढ़ा लिखा नहीं है, दूल्हा पढ़ा लिखा है, दुल्हन पढ़ी लिखी नहीं है, किसी ना किसी तरीके से मिसमैच मैरिज होगी। अब बी पार्ट है जिसमें ये डॉट्स हैं, ये डॉट्स हैं, ये डॉट्स शादी को, एंगेजमेंट को तोड़ते हैं, शादी में कन्वर्ट नहीं होने देते। और ये जो सी वाला है, ये जो भाग है, ये लाइन जो है हेडलाइन को मिल गया है। ये आप देखो, आपका जो हिस्सा है हेडलाइन को मिल गया है, आपके दिमाग की रेखा को मिल गया है। हेडलाइन जाती जाती नीचे को झुकी, दिमाग की रेखा पे आ गई, तो हम बोलेंगे कि जो नेटिव है वो अपने स्पाउस को धोखा देता है और उसको ब्लैकमेल करता है, किसी भी तरीके से हम ऐसी डेफिनेशन जरूर देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है negation of spouse of और कैरेक्टरलेस स्पाउस। negation of spouse तब है यदि ऐसा स्पॉट मैरिज लाइन में लग जाए, यदि मैरिज लाइन में स्पॉट लग जाए तो negation of spouse आएगा। यदि मैरिज लाइन में स्पॉट ना होकर मैरिज लाइन से एक और रेखा निकले जो लाइफ लाइन को टच करती हुई शुक्र पर्वत को टच कर जाए, तो कैरेक्टरलेस स्पाउस होता है। चाहे वो लड़की है तो उसका हस्बैंड कैरेक्टरलेस होता है, यदि वो लड़का है तो उसकी वाइफ कैरेक्टरलेस होती है। लेकिन ये बात बोलने से पहले आपको एक और बात देखनी पड़ेगी कि उसके हाथ में उसका जो अंगूठा है, उसका आगे वाला पोर जो है जिसको विल बोलते हैं वो स्ट्रांग है, या उसका पीछे वाला पोर जिसको लॉजिक बोलते हैं वो स्ट्रांग है। यदि विल स्ट्रांग है तो जरूर रिलेशन होंगे, यदि पीछे वाला लॉजिक वाला हिस्सा स्ट्रांग है तो वो चाहेगा तो जरूर, लेकिन वो कैरेक्टरलेस होता होता बच जाएगा। यदि इसकी कंफर्मेशन तब होगी यदि ये पहली इंडेक्स फिंगर भी बहुत बढ़िया है और ये जो माउंट है इंडेक्स फिंगर का ये उभरा हुआ है और उस पर क्रॉस है, तब हम बोलेंगे नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यदि सर अगर ये बोलो बोलो बच्चे, सर अगर ये जो स्पॉट है ये मैरिज लाइन के ऊपर है तो मैरिज लाइन के ऊपर ही चाहिए ना सर, मतलब मैरिज लाइन को टच नहीं कर रहा, उसके ऊपर है ना, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर ये स्पॉट है। फिर कभी कभी इस बात को लेके झगड़ा हो सकता है मेरे हस्बैंड वाइफ में, कोई ना कोई बात को लेके। ओके सर एक सवाल था। हाँ जी सुमन बोल रहा हूँ सर। बोलिए सुमन जी। सर ये आपने जो पिछला वाला स्लाइड दिखा था ना जिसमें वो एक्स्ट्रा मैरिटल है हाँ जी उसके साथ होता है करके, हाँ जी। तो उसमें सर वो जो मतलब लाइन है उसको हम देख के स्ट्रेट अवे बोल सकते हैं? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला, मैंने हमेशा ही बोला है कि हम कभी भी स्ट्रेट अवे कुछ नहीं बोलेंगे जी। सबसे पहले ये चीजें हम देखेंगे तभी हमने कुछ बोलना है। तो मैंने आपको पहले कोई भी आपने कुछ भी प्रेडिक्ट करना है सर, जी जी जी, वो आपने कभी भी ऐसे नहीं करना, प्रेडिक्टर सब कुछ देख के करना है। देखिए मैं आपको अभी बताता हूं, शादी आपने पढ़ ली, पूरी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, आपके घर में आपके स्पाउस में ये नेगेटिव लाइनें हो तो अभी किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचना है। घर में झगड़ा कर लो कि आप कैरेक्टरलेस हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए आपने बहुत कुछ देखना है, बहुत
पेशेंस से आप देखना है। हाथ में प्रिडिक्ट करना बड़ा आसान है, लेकिन इसमें पेशेंस की जरूरत होती है। कहीं ऐसा ना हो हर तरफ से देखना पड़ता है। जी ये इंडिकेशंस हैं, आपके लिए क्वेश्चन खड़ा करेंगी। क्वेश्चन को कंफर्म दूसरी तरफ से करेंगे हम। पहली बात, दोनों हाथों में सेम सिम्टम होना चाहिए, तभी वो काम होगा। कोई भी आप कर सकते हैं, मैरिज नहीं होगी, यदि मैरिज नहीं होगी तो दोनों उंगलियों की जो लाइन है ये जो ऊपर चढ़ेगी सेकंड फ्लैंज में जाएगी, विडो हो जाएगा या विडोवर हो जाएगा। तो जरूरी है कि दोनों हाथों में जो मैरिज लाइन है आगे टच करती हो हार्ट लाइन को, ये दोनों हाथों में होना चाहिए। जो दोनों हाथों में होता है वो अवश्यभावी होता है। जी तो ये उसमें मेरा सवाल ये था, सॉरी, मैं ये कह रहा था कि उसका पिटन को भी देखेंगे कि अगर वो अगर सही किसको देखेंगे, मतलब किसको देखेंगे? आपकी आवाज नहीं समझ आई। फिर कट गई आपकी आवाज। हेलो, हाँ जी बोलिए। आ रही सर अभी? हाँ जी अभी आ रही है। देखेंगे क्या उस केस में हम? पहले वाला कट गया, देखेंगे आएगा ये दिमाग में। किसको देखेंगे आप बताओ? कोई और बोल दो। सर जुपिटर माउंट हाँ जुपिटर माउंट को देखेंगे जी, सारा कुछ देखेंगे हम। जरूरी है, थंब को देखो, जुपिटर माउंट को देखो, शुक्र के पर्वत को देखो, हेडलाइन को देखो, हेडलाइन को देखो। अभी यहाँ पे मैरिड लाइफ फुल ऑफ ट्रबुलेशन, इसमें क्या क्या है? अभी पहले ए है, ये ए की जो मैरिड लाइन झुकती हुई, हार्ड लाइन को काटती हुई, हेडलाइन को काटती हुई, लाइफ लाइन को काटती हुई शुक्र पर्वत में आ गई है। ये जिमेले इसके रहेंगे कोई ना कोई। बी वाला ये देखो, हाँ जी, बी वाली ये जो मैरिज लाइन झुकती हुई, काटती हुई, हार्ड लाइन को काटती हुई, सन लाइन को काटती हुई, सैटर्न लाइन के पास आ गई है और हेडलाइन को टच कर गई है। ये प्रॉब्लम रहेगी हमेशा, ये इतना आसान नहीं है। ये सी वाली देखो, इसमें लाइंस का इसको क्रॉस कर रही है, हार्ड लाइन को अपनी मैरिज लाइन को क्रॉस कर रही है। क्रॉस लाइन का मतलब ये है कि ये अच्छा नहीं है, क्रॉस नहीं होना चाहिए, लाइंस को क्रॉस नहीं करना चाहिए। देखो 8 नंबर पढ़ो, यदि विवाह रेखा आयु रेखा को काटे और विवाह रेखा भाग्य रेखा मस्त रेखा परस्पर मिले तो दाम्पत्य सुख और कलह से परिपूर्ण रहता है। आड़ी रेखा से विवाह रेखा का काटना भी विवाहिक सुख को हानि देता है। कमजोर पड़ने रेखा अल्प समय के लिए प्रेम संबंध होना व्यक्त करती है। जो छोटी सी रेखा होती है वो प्रेम संबंध बनाती है, लेकिन थोड़े समय के लिए बनाती है। और इसमें आपको ये लक लाइन है, लक लाइन को देखती हुई यहां पे आती है तो भी ये प्रॉब्लम पैदा करती है। अब देखिए, सडन डेथ ऑफ स्पाउस और स्पॉइल मैरिज कंफर्ट्स। ये जो बी है, बी आइलैंड बना हुआ है, उसके बाद आर्ट लाइन ये शुरू होती है मैरिज की रेखा। तो इसका मतलब क्या है? मैरिड लाइफ जो है स्पॉइल्ड है। और ये जो ए वाली रेखा है यहां पे झुकती हुई, टच करने के समय पे क्रॉस है, तो अचानक मृत्यु होती है लाइफ पार्टनर की। लो आगे है डिनायल ऑफ मैरिज और डेथ ऑफ द स्पाउस। यदि रेखा में ए पहले है, डिनायल ऑफ मैरिज क्या है कि यदि दो या दो से ज्यादा आइलैंड मैरिज लाइन में बने हो तो डिनायल ऑफ मैरिज देते हैं। बी है, यदि ये ऊपर जाती है रेखा तो भी डिनायल ऑफ मैरिज देती है। ऐसे में डेथ ऑफ स्पाउस भी हो सकता है यदि दोनों रेखाएं इधर हो, लेकिन दोनों हाथों में होनी चाहिए। अब आगे आता है ड्यूल मैरिज और डिनायल ऑफ मैरिज। ड्यूल मैरिज तब बनती है यदि दो लंबी रेखाएं पैरेलल चल रही हों। डिनायल ऑफ मैरिज तब बनती है हार्ट लाइन भी डबल हो, हार्ट लाइन भी डबल हो तो डिनायल बनती है। और आगे चलता है
वॉल्पटस और सेंसुअल और नो मैरिज कंफर्ट। यदि विवाह रेखा से एक रेखा चंद्र पर्वत पर पहुंचती है या चंद्र पर्वत से एक रेखा विवाह रेखा को मिलती है तो मैरिज कंफर्ट नहीं होते। यदि मंगल रेखा से एक रेखा निकलती है विवाह रेखा को मिलती है तो भी मैरिज कंफर्ट नहीं होते, लेकिन बंदा जो है बहुत ओवर सेक्स्ड होता है। नेटिव अवॉइड मैरिज, ये रेखा जब ऊपर को जा रही है लेकिन इसमें और उसमें फर्क है, ये अभी इस उंगली में एंटर नहीं की, बुध की उंगली में ये रेखा एंटर नहीं की है, इसलिए ये रेखा बताती है कि इंसान थोड़ा अवॉइड करता है। अवॉइड डज नॉट मीन कि डिनायल ऑफ मैरिज है, अवॉइड कर रहा है। जब उसका शादी का मन करेगा वो शादी कर सकता है। ऐसे में क्या होगा कि उसकी हेडलाइन में भी एक आइलैंड बना होगा और जो रेखा शनि एक चंद्र पर्वत से रेखा निकलती हुई शनि पर्वत को जाएगी, वहां पे एक आइलैंड हो सकता है। तब बंदा अवॉइड करता है शादी को। कोई ना कोई उसमें सस्पेंस होता है, कोई ना कोई उसमें ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जिसकी वजह से वो शादी को अवॉइड करता है। और यदि मैं ऐसे में यदि ये शुक्र पर्वत थोड़ा बैठा हुआ हो, शुक्र पर्वत बैठा हुआ हो, तो उसको ये डर रहता है कि मैं सेक्सुअली पोटेंट नहीं हूं, आई विल नॉट बी एबल टू सेटिस्फाई माई स्पाउस फिजिकली, तब मैं शादी को अवॉइड ही करूं, बैठ रहा है। आइडियल हस्बैंड और वाइफ ये होते हैं जिनका ये बृहस्पति का पर्वत, जुपिटर पर्वत बहुत उभरा हुआ होता है, बढ़िया होता है, लेवल्ड होता है, पोला नहीं होता, बिल्कुल ऐसा नहीं है लिफाफे की तरह ऊपर को हो जाए, ऐसा नहीं। गद्देदार होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, इसमें कुशन होना चाहिए और सिंगल विवाह रेखा होती है, बड़ी सीधी सी सिंपल सी होनी चाहिए। और मंगल पर्वत भी बराबर उभरा हुआ होना चाहिए, शुक्र पर्वत पूरा उभरा हुआ होना चाहिए, चंद्र पर्वत भी उभरा हुआ होना चाहिए, बुध की उंगली सीधी होनी चाहिए। वो आइडियल हस्बैंड या वाइफ माने जाते हैं। यहां तक तो ये भी पढ़ाया था मैंने आपको। ये फ्लर्टियस लोग होते हैं जो किसी को भी प्रपोज कर देते हैं, उनकी नेचर होती है फ्लर्ट करना। ये ऐसे में जो ग्रिडल ऑफ वीनस है ये थोड़ा टूटा हुआ होता है, ये डबल ग्रिडल ऑफ वीनस होता है। और ऐसे में चाहे ये पर्वत बड़ा हुआ भी हो तो भी कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। हार्ट लाइन में एक आइलैंड होता है। ये जो मैरिज लाइन है ये फॉर्क लिए होती है, कभी दूसरी तरफ कभी इस तरफ, हेडलाइन चेंड होती है। तो ऐसा बंदा फ्लर्ट करता रहता है, किसी से फ्लर्ट कर सकता है। यहां तक मैंने पिछली बार पढ़ाया था, मुझे मालूम था कि आपको शायद जरूरत है दोबारा पढ़ने की, इसलिए मैंने इसको रिपीट कराया है। आशा करता हूं आपके दिमाग में नहीं आया होगा मेरा हमारा समय बर्बाद कर दिया। मैंने इसको इसलिए रिपीट कराया कि मुझे पता है कि आप लोगों के पास समय नहीं होता है, आप घर में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। आपके दिमाग में परमानेंट फिट करने का ही तरीका है कि आपको रिपीट करा दिया जाए। अब ये है, देखिए हेडलाइन जहां से शुरू होती है वहां आप देखो शुक्र पर्वत और चंद्र पर्वत आपस में मेल खा रहे हैं। जैसे पत्री में आपकी कुंडली में आपकी हॉरोस्कोप में मून वीनस का योग बन रहा हो, तो जब मून वीनस का योग बनेगा तो इमेजिनेटिव पर्सन होता है, सेक्सुअली इमेजिनेटिव पर्वत होता है। शुक्र पर्वत पे क्रॉस या स्टार का होना हाईली सेक्स्ड पर्सन बताता है। ये इंसान इमेजिनेटिव सेक्स करता है, हाईली सेक्स होता है, बहुत जल्दी रोज करता है। अंगूठा जो है इसका पूरा स्टाउट है, मंगल पर्वत उभरा हुआ है, चंद्र पर्वत उभरा हुआ है, शुक्र चंद्रमा और मंगल का साथ है कुंडली में। और यहां से जो एक रेखा निकल रही है वो लक रेखा यहां से निकलती हुई जा रही है। तो ऐसा इंसान ओवर सेक्स्ड पर्सन होता है। यदि ये बृहस्पति का पर्वत दूषित होगा तो
तो बंदा कैरेक्टरलेस भी हो सकता है। और इसके बाद है यदि मल्टीपल लाइन हो बुध पर्वत के ऊपर, छोटी बड़ी लाइन, ये बताता है कि पर्सन हैज अफेयर बिफोर मैरिज एंड ही इज एक्स्ट्रा मैरिटल आल्सो आफ्टर मैरिज, बिकॉज जो शादी की रेखा है वो सीधी आगे है। ये छोटी छोटी विवाह रेखा होती हैं, ये अफेयर टूटने और जोड़ने के लिए होती हैं, और ये ऊपर वाली जो छोटी रेखा है ये भी अफेयर तोड़ रही है, जोड़ रही है। ऐसे में सूर्य की रेखा, यदि सूर्य का पर्वत उभरा हुआ हो और स्टीप रेखा इसके ऊपर हो तो इंसान की बेइज्जती नहीं होती है। यदि सूर्य का पर्वत ऐसे समय में बैठा हुआ होगा या यहाँ पे क्रॉस होंगे या कटती हुई लाइनें होंगी तो ऐसा इंसान अपनी बेइज्जती करवा देता है। और यदि सूर्य का पर्वत अच्छा होगा तो बेइज्जती होने से बच जाएगी, इंसान कॉन्शियस रहेगा। चंद्र पर्वत अच्छा होगा तो भी कॉन्शियस रहेगा। लेकिन यदि जो वीनस पर्वत पे ऐसे आड़ी तिरछी लाइनें होंगी जो ग्रिल बना रही हैं, मिनिमम 3 लाइन इस तरफ 3 लाइन इस तरफ होनी चाहिए तब ग्रिल बनती है, तो वो बंदा ओवर सेक्स्ड होगा और उस कई तरह के उसके अफेयर बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज रहेंगे। यदि सूर्य का पर्वत चंद्र का पर्वत ठीक होगा, ये जो हिस्सा है अंगूठे का नीचे वाला भाग बड़ा होगा तो वो थोड़ा कॉन्शियस होकर चलेगा, लेकिन ओवर सेक्स जरूर होगा। अब है यदि शनि पर्वत उभरा हुआ होगा और बाकी सारे वही सिम्टम होंगे जो पिछले वाली स्लाइड में थे। वहां सूर्य पर्वत था ऊंचा, उसको अपनी इज्जत का ख्याल था। यहां पे बाकी सब कुछ वही है। शुक्र पर्वत उभरा हुआ है, शुक्र पर्वत के ऊपर ग्रिल है, मंगल पर्वत उभरा हुआ है और ये मल्टीपल लाइंस हैं, ज्यादा लाइंस हैं, एक सेंटर की लाइन बड़ी है और ये लाइन मैरिज के बाद की है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की है, ये 2 लाइनें पहले की हैं, ये बिफोर मैरिज अफेयर की हैं जो बने और टूट गए। और ऐसे में यदि शुक्र पर्वत उभरा हुआ है, शनि पर्वत उभरा हुआ है, शनि नीच का होता है, ऐसे बंदे में ये कोई बात नहीं होगी कि कौन सी कास्ट से बंदा बिलोंग करता है मेरा अपोजिट सेक्स पर्सन, यदि चाहे लड़की है चाहे लड़का है, उसको कास्ट क्रीड का कोई मतलब नहीं होगा, ऊंच नीच का कोई मतलब नहीं होगा। वो अपनी डोमेस्टिक हेल्प से भी उलझ सकता है, उससे भी रिलेशन बना सकता है। लड़की अपने सबॉर्डिनेट से भी रिलेशन बना सकती है, अपने घर में जो काम करने वाले हैं उनसे भी रिलेशन बना सकती है। तो ऐसे हो जाएगा। सैटर्न थोड़ा स्टैंडर्ड नहीं होता सैटर्न का, वो चाहे बदसूरत हो उसको कोई पता नहीं, उसको लस्ट पूरी करनी होती है। जो सन है उसका थोड़ा स्टेटस होता है, वो स्टेटस देख के अपना दिल फेंकेगा। ये जो सैटर्न वाले हैं ये बिना कुछ देखे ही दिल फेंक देते हैं। अब आगे आएगी स्लाइड, ये जो है गहरी पर्णय रेखा, जो ए देखेंगे, ए वाला पार्ट जो बहुत गहरा है, गहरे प्रेम संबंध होना बताती है। ये गहरी पर्णय रेखा गहरे प्रेम संबंध होना बताती है। ये क्या बताती है? ये आफ्टर मैरिज बताती है, क्योंकि शादी की रेखा ये बी है, इसके बाद हो रही है। ये आफ्टर मैरिज गहरे प्रेम संबंध बनाएगी। कमजोर पर्णय रेखा अल्प समय के लिए प्रेम संबंध होना व्यक्त करती है। जो कमजोर रेखा है ना, ये छोटी रेखा, वो थोड़ी देर के लिए प्रेम संबंध बनते हैं उनके। पर्णय रेखा पर क्रॉस हो तो प्रेम संबंध शीघ्र समाप्त हो जाता है। यदि हमारी जो ये विवाह रेखा है जैसे सी वाली है, उसके आगे क्रॉस हो तो रिलेशन बहुत जल्दी टूट जाता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। और
यदि द्वीप हो तो व्यक्ति को प्रेम में बदनामी सहन करनी पड़ती है। यदि पर्णय रेखा में यही तो जैसे द्वीप बना हुआ है, आइलैंड बना हुआ है और आगे पर्णय रेखा जा रही है, पहले भी पर्णय रेखा है, तो ऐसा इंसान रिलेशनशिप में बदनामी सहता है। कहीं पकड़ा जाएगा, उसकी बदनामी हो जाएगी, उसके गले पड़ जाएगा कोई, तब बदनामी हो जाएगी, उसको बदनामी सहनी पड़ती है। पर्णय रेखा सूर्य पर्वत की ओर जाए, जैसे ये जा रही है सूर्य पर्वत की ओर जाए, तो व्यक्ति का प्रेम संबंध उच्च ग्रहण की स्त्रियों से होता है। यदि ऐसे ही रेखा सूर्य जैसे ई जा रही है, ये देखो ई, ए के बाद ई जा रही है, ए यहां तक था, ये भी लंबे समय तक चलने वाला संबंध बताती है क्योंकि गहरी है। जब ये रेखा सूर्य पर्वत को टच कर जाएगी तो जिससे संबंध होगा वो उच्च घराने का लड़का होगा या उच्च घराने की लेडी होगी, जिससे संबंध हो जाएगा। जिसके भी ये रेखा होगी उसका संबंध, यदि उसकी एक्सटेंशन यदि ए की एक्सटेंशन ई तक चली जाएगी, गहरी रेखा, शादी के बाद की रेखा या शादी से पहले की रेखा कोई गहरी होती हुई सूर्य पर्वत को टच कर जाए तो उसका प्रेम संबंध होता है, उच्च घराने से होता है। यदि ऐसी रेखाएं ना हो, बाकी रेखाएं ना हो, एक रेखा हो और वही पर्णय रेखा हो, वही शादी की रेखा हो, वो सूर्य पर्वत के पहुंच जाए तो आपकी जो स्पाउस है, स्पाउस मेल या फीमेल, लड़की के हाथ में होगा तो आदमी उच्च घराने का होगा, तो लड़के के हाथ में होगा तो लड़की का जो स्पाउस होगा, जो लेडी उसकी वाइफ होगी, वो अच्छे खानदान से संबंधित होगी, रेपुटेशन वाले खानदान से संबंधित होगी। लेकिन यदि आगे जाके ये पर्वत कमजोर है, शनि पर्वत स्ट्रांग है, शनि के पर्वत तक चली जाती है, तो नीच घराने की होगी। अब ये बड़ा खतरनाक हाथ है, अक्सर आपको ऐसे ही हाथ मिलेंगे आजकल आपके वो बच्चे आएंगे, लेडीज आएंगी, आदमी आएंगे, उनके ऐसे ही हाल होते हैं, हाथ ऐसे ही होते हैं। देखिए ये, इसको ध्यान से समझो। ये जो तरंजनी उंगली है आपकी, इंडेक्स फिंगर है आपकी, बृहस्पति की उंगली है आपकी, इसके साथ शनि की उंगली है, माध्यमा भी बोलते हैं इसको, सैटर्न की उंगली बोलते हैं। इसके बीच में से कोई रेखा शुरू हो और बुध पर्वत को चीरती हुई, सूर्य पर्वत के ऊपर से होती हुई बुध पर्वत को चीरती हुई साइड तक चले जाए, तो वो व्यक्ति कामांध व्यक्ति होता है। कामांध व्यक्ति मतलब ओवर सेक्स, नैम्फोमेनिक व्यक्ति, जो अचानक ही एक्साइट हो जाता है, ऐसा व्यक्ति होता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है शुक्र पर्वत दूषित हो। शुक्र पर्वत, जब ओवर सेक्स पर्सन लेना है तो उसका शुक्र पर्वत दूषित होना, उभरा हुआ होना चाहिए और उसके ऊपर लाली होनी चाहिए और उसके ऊपर ग्रिल तरह का बनी हुई, जैसे ग्रिल होती है, 3 रेखाएं 4 रेखाएं एक तरफ, 4 रेखाएं 3 रेखाएं एक तरफ, वो होनी चाहिए। मंगल पर्वत उभरा हुआ होना चाहिए, चंद्र रेखाएं थोड़ी झुकी हुई और चंद्र पर्वत को टच करती है, ये ऊपर की आपकी हेडलाइन जो चंद्र पर्वत को टच करती हुई हो, ऐसा व्यक्ति कामांध व्यक्ति होता है। और मस्तक रेखा सूर्य के पर्वत को नीचे 2 भागों में काटती हो, ये एक शाखा हृदय रेखा को छुए, दूसरी चंद्र रेखा को छुए, तो भी व्यक्ति जो है वो कामांध व्यक्ति होता है। तो इसलिए हमें देखना चाहिए। ऐसे में आपका वही है, ये चीज यहां पे है, छोटी रेखा है, क्रॉस है, तो जल्दी प्रेम संबंध खराब बिगड़ जाएंगे। ये फक एंड फॉरगेट वाली थ्योरी है, चाहे लड़का है चाहे लड़की उसकी। और ये जो आइलैंड वाला है इसमें बदनामी मिलेगी, ये जो सिंपल रेखा है इसमें बदनामी को नहीं मिलेगी, रिलेशन मिलेंगे। ये जो विवाह रेखा है आपका, तो स्मूथ तो चलेगा विवाह, लेकिन बहुत जल्दी एक्साइट होने वाली होगा। ऐसे में फिर आपको बताता हूं, बृहस्पति के पर्वत का ख्याल रखना है और ये जो अंगूठे का नीचे वाला भाग है उसका भी हम ख्याल रखेंगे। तो अब ये देखो मंगल, अब ये जो हृदय रेखा है उसके नीचे मंगल पर्वत भी उभर गया है।
ये भी मंगल पर्वत उभरा हुआ है, शुक्र पर्वत पे भी ग्रिल बनी हुई है। ऐसे में संगलीदार विवाह रेखा है, क्रूअल, हार्ड हार्टेड एंड लूज करेक्टर लेडी ड्यू टू सेक्स मैनिक नेचर। ये जो नेचर है ये बहुत ही गलत नेचर है। ये ऐसे लोग जो होते हैं एक क्रूअल भी होते हैं और इनके सेक्स हैबिट्स भी डिफरेंट होती हैं। गाली गलौज करने वाली सेक्स हैबिट्स होते हैं। ड्यूरिंग सेक्स वो गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे को पेन पहुंचाने की कोशिश करते हैं, नोचते हैं, नाखून से नोचते हैं और कैरेक्टरलेस होते हैं बंदे। इनका अपने पे कोई कंट्रोल नहीं होता, सेक्स मैनिक होते हैं। ये यहाँ पे लेडी लिखा हुआ है, लेडी ना करके हम आदमी भी ऐसे होते हैं, लेकिन ऐसी इंस्टिंक्ट लेडीज में ज्यादा होती है जो नाखूनों से नोचती हैं, गाली निकालती हैं, सिगरेट लगाती हैं आपके और बड़े बड़े वो ड्रामे करती हैं। ये सेक्स मैनिक नेचर होती है। ये मल्टीपल पर्सन से सेक्स एट ए टाइम करती हैं और ये एक अलग ही तरह का कैरेक्टरलेस हैंड है। और उसके बाद ये आ गया, ये जो एक ऐसा हाथ है जो पाप कर सकता है। मस्तक रेखा छोटी हो, हृदय रेखा उसके नजदीक हो, शुक्र पर्वत ऊंचा हो, हृदय रेखा छोटी होकर शनि पर्वत के पहले ही समाप्त हो तो व्यक्ति कुकर्मी होता है। ऐसा व्यक्ति होता है कुकर्मी जो किसी को रेप कर सकता है, किसी के साथ बच्चे के साथ सेक्स कर सकता है, छोटी उम्र के बच्चे के साथ सेक्स कर सकता है, पशुओं के साथ सेक्स कर सकता है, अपने पेट एनिमल्स के साथ सेक्स कर सकता है। ये बंदे क्रूअल होते हैं। रेप तब करेगा जब उसका ये अंगूठा, यदि इसका बल्कि अंगूठा होगा, अंगूठे का जो अग्र भाग है, अंगूठे का जो पहला पोर है, अंगूठे का जो बिल वाला पोर है, यदि वो मोटा हुआ तो ही कैन बी रेप्ड, ही कैन रेप ए पर्सन, वो रेपिस्ट होगा। और यदि वो किसी भी तरह का पाप कर सकता है, सेक्सुअल नेचर का पाप वो कर सकता है, ऐसा बंदा जिसकी हृदय रेखा शनि रेखा से पहले समाप्त होती है और हेडलाइन भी छोटी होती है। ऐसे में बाकी चीजें देखनी पड़ेगी। नैफोमनी हाथ वाली, मंगल का पर्वत ऊंचा है, शुक्र पर्वत ऊंचा है, ऊपर गिल बनी हुई है। ऐसे में लॉजिक और विल बराबर के होंगे या विल बड़ी होगी, लॉजिक कम होगा। किसी का भी कोई भी गलत काम जिंदगी में करेगा उसका लॉजिक कम होगा। सबसे पहली बात है उसका अंगूठे का लॉजिक। कोई अंदर का इंसान आपको जब आपसे बात करने बंद कर देता है तब आप कोई पाप करते हैं, तब कोई बुरा काम करते हैं, सोसाइटी में सिन माना जाता है। तो उसके लिए कौन सा होगा? विल ज्यादा स्ट्रांग होगी, पीछे वाला लॉजिक कम स्ट्रांग होगा। विल अंगूठा या तो लंबा होगा बहुत ऊपर आगे वाला भाग, या फिर मोटा होगा। तो उसके लिए दिल में कोई रहम ना हो। दिल में रहम इसलिए नहीं है कि हेडलाइन छोटी है और हार्ट लाइन शनि के पर्वत के तक नहीं पहुंची, सूर्य पर्वत के नीचे है। सिर्फ उसको रोब जमाना आता है, डिसिप्लिन नहीं आएगा। सैटर्न हार्ट लाइन को डिसिप्लिन देता है, आपकी सोच को डिसिप्लिन देता है। जो हार्ट लाइन आपकी सैटर्न पर्वत के पहले खत्म हो गई है। आप अपनी क्या है, आप अपनी शरीर की भूख के आगे नतमस्तक हो गए हैं। आप अपनी शरीर कैसे क्लास चल रहे, 17:30 तक क्लास है, 8 तक। आप अपनी शरीर की भूख के आगे नतमस्तक हो गए हैं। शरीर की भूख आपके ऊपर हावी हो गई है, सोचने का समय नहीं दे रही और आप उसके ऊपर वशीभूत होके आप कोई गलत सिन करते हैं, क्राइम करते हैं, पाप करते हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और आगे है शुक्र पर्वत उभरा हुआ हो, उस पर जारी हो अंगूठे के प्रथम परब पर नक्षत्र। ये देखो अंगूठे के ऊपर यहां स्टार आ गया, नक्षत्र इसको बोलते हैं, स्टार भी बोलते हैं नक्षत्र। और तरंजनी से तीसरी संधि पर तारे का चिन्ह हो। देखो तरंजनी का ये पहला पोर, दूसरा पोर, तीसरा, जहां ये हाथ से जुड़ता है यहां पर भी एक स्टार हो, यहां पर भी एक स्टार हो तो व्यक्ति दुष्चरित्र होता है। अब यहां स्टार ने क्या किया,
बृहस्पति की उंगली का और बृहस्पति के पर्वत का सत्यानाश मार दिया, इसको बहुत कमजोर कर दिया। इसने बिल को बहुत ज्यादा, जैसे राहु आके बैठ गया दिमाग पे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। यहां पे मल्टीपल लाइंस हैं, हेडलाइन अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। शुक्र पर्वत बहुत ज्यादा उछाल मार रहा है, ऊपर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से ग्रिल बनी हुई है। मंगल पर्वत आपका बहुत ज्यादा उभरा हुआ है। ऐसे में आप कैरेक्टरलेस हो सकते हैं, क्योंकि आपकी भावना को कंट्रोल करने वाली इंडेक्स फिंगर भी खत्म हो गई, बृहस्पति का पर्वत भी खत्म हो गया, तर्जनी उंगली की वैल्यू खत्म हो गई, आप इसकी बात नहीं मानने वाले हैं। बिल इतनी स्ट्रांग हुई है, यहाँ पे स्टार का मतलब राहु आ गया आपके दिमाग पे, आपकी इच्छा शक्ति पे राहु छा गया, आपको कुछ सूझ ही नहीं रहा, राहु आ गया आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर, राहु आ गया और आप सेक्स के उन्माद में सेक्स रिलेटेड कोई भी अपराध कर सकते हैं। और आप ऐसे समय में बिल्कुल सोचते नहीं है, दुष्चरित्र इंसान के बारे में बोला जा सकता है, कैरेक्टरलेस इंसान के बारे में बोला जा सकता है। अब ये आ गई स्लाइड, पवित्र स्त्री के लक्षण देखें। देखिए पवित्र स्त्री के लक्षण देखें। गुरु पर्वत अच्छा और उस पर एक रेखा हो, ये गुरु पर्वत के ऊपर वर्टिकल लाइन है, उस पे एक रेखा हो। अनामिका के प्रथम पर्व पर क्रॉस हो, अनामिका उंगली जो सूर्य की उंगली है, सबसे ऊपर का जो पोर है, इस पे एक क्रॉस हो। मंगल मैदान में स्पष्ट रेखाएं हो, मंगल जो मैदान है ये वर्टिकल स्पष्ट रेखाएं हैं, उलझी नहीं है, मंगल मैदान में स्पष्ट रेखाएं हो। उंगलियों की रेखाएं लालिमा युक्त हो, उंगलियों की जो रेखाएं हैं वो लालिमा, उसमें लाली हो और हाथ छोटा और साफ रेखाओं वाला हो, हाथ छोटा हो साफ रेखाओं वाला हो। ये इसमें नहीं होना चाहिए, ये इसे निकालना है। मैंने जब बना रहा था इसी हाथ पे लिख दिया, ये बिल के ऊपर क्रॉस नहीं होना चाहिए, इसको मिटे दो यहां से। बिल के ऊपर देयर शुड बी नो क्रॉस ऑन द बिल, ये हमें करना है। और ये आपका ग्रिल यहां भी नहीं होनी चाहिए, वर्टिकल लाइन यहां से ऊपर निकलनी चाहिए, हेडलाइन अच्छी होनी चाहिए, सब ठीक होना चाहिए। तो ये चेस्ट वाइफ होती है, बढ़िया वाइफ होती है, संस्कारी वाइफ होती है। ऐसा इंसान चेस्ट हस्बैंड होता है, संस्कारी हस्बैंड होता है। आइडियल हस्बैंड का भी यही है, सारा कुछ वही है। ये गलत लगा हुआ है, ये मैं मिटा दूंगा। और विडोहुड और विडोवर, जिसका हस्बैंड मर जाए या वाइफ मर जाए, उसके लिए ये जरूरी है कि ये 4 तरह की लाइनें हैं, मैंने पीछे भी आपको पढ़ाया है। विवाह रेखा पे क्रॉस हो तो अचानक मृत्यु हो जाती है, विवाह रेखा झुक के हेडलाइन को मिले तो भी मृत्यु हो जाती है हस्बैंड की। और विवाह रेखा के ऊपर स्पॉट हो तो या तो शादी करता नहीं है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। विवाह रेखा से हेडलाइन से मेल हो और उसको लाइंस काटती हो तो भी ये विडोहुड या विडोवर का हाथ है। हैप्पी मैरिड लाइफ है, बुध का पर्वत उभरा हुआ हो, उस पे एक बड़ी सी रेखा हो, स्पष्ट हो, साफ हो, हेडलाइन अच्छी हो, लक लाइन अच्छी हो, सन लाइन अच्छी हो और शुक्र पर्वत बढ़िया उभार लिए हो, मंगल पर्वत रीजनेबली उभरा हुआ हो और चंद्र पर्वत भी उभरा हुआ हो, सेंटीमेंट्स उसमें हो, वो हैप्पी मैरिड लाइफ कहलाती है। आशा करता हूं विवाह रेखा, परने रेखा, बुध की उंगली के नीचे बुध के पर्वत पे मिलने वाली छोटी सी रेखा के बारे में आपको ये डिटेल से दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरा दावा है कि इसको आप अच्छे से सीखें, अच्छे से ध्यान से याद रखें इन बातों को, तो शादी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं रहेगी जिसको आप पढ़ ना सकें। आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।